दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेज़न जैसी $2 ट्रिलियन की विशालकाय टेक जाइंट कंपनी को आज भारत में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी लोकल क्विक कॉमर्स ऐप की वजह से, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन 2025 और 26 का डेटा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्लिंकिट एक ऐसी कंपनी जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ कैश बर्निंग मशीन और 10 मिनट मार्केटिंग गेम कहकर मजाक उड़ाया जाता था, आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जरा सोचिए, बॉम्बे सेविंग कंपनी के CEO ने खुद ये बात मानी है कि आज वो अमेज़न इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में ब्लिंकिट पर बेच रही है। आखिर ऐसा क्या बदला? कैसे घाटे में चलने वाली एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप एक प्रॉफिटेबल एवरीथिंग ऐप बन गई? आज के इस बिज मैकेनिक्स के खास एपिसोड में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए डिकोड करेंगे कि ब्लिंकिट की जीनियस यूनिट इकोनॉमी, इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट और 2026 के सबसे बड़े ई-कॉमर्स वार की पूरी सच्चाई। इस पूरे टर्न अराउंड के स्केल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले ग्रोफर हुआ करता था। ये नेक्स्ट डे डिलीवरी का वादा करते थे, लेकिन करोड़ों का घाटा सह रहे थे। 2021 में इन्होंने एक बड़ा बदलाव किया और अपना नाम बदलकर ब्लिंकिट रखा। साथ ही मार्केट में 10 मिनट डिलीवरी का मॉडल उतार दिया। जून 2022 में जोमेटो ने करीब 568 मिलियन, लगभग 4,447 करोड़ रुपए में ब्लिंकिट को खरीद लिया। उस वक्त सबने दीपेंद्र गोयल पर सवाल उठाए कि एक घाटे वाली कंपनी को क्यों खरीदा जा रहा है। उस समय एक 2500 स्क्वायर फीट का एक डार्क स्टोर जहां से सामान पैक होता है, उस डार्क स्टोर को खोलने का खर्च 25 से 40 लाख रुपए आता था। ऑर्डर की एवरेज वैल्यू सिर्फ 350 से 400 रुपए थी। 34 स्टाफ की सैलरी, पैकेजिंग, रेट और हर डिलीवरी पर 40 रुपए का खर्च निकालने के बाद कंपनी हर एक ऑर्डर पर भारी नुकसान झेल रही थी। लेकिन ब्लिंकिट ने बिजनेस का एक बहुत अहम उसूल समझ लिया था, द मैथ ऑफ स्केल। अगर वो किसी तरह एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 400 से बढ़ाकर 550 या उससे ज्यादा कर दे तो पूरा गेम पलट सकता है, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऑर्डर की वैल्यू बढ़ाई कैसे? इसे समझने के लिए आपको इंडियन कंज्यूमर को समझना होगा। ब्लम वेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत असल में 3 अलग अलग मार्केट्स में बटा हुआ है। नंबर 1, वो 100 करोड़ लोग जो पूरी तरह से प्राइस सेंसिटिव है, ये आज भी लोकल किराना का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वो 30 करोड़ लोग जो वैल्यू एंड कैटलॉग दोनों देखते हैं, ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट के लॉयल कस्टमर हैं। नंबर 3, ये है टॉप के 3 करोड़ परिवार। इन लोगों को 10 या 20 के डिस्काउंट से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है कन्वीनियंस से। इन्हें सिर्फ सुविधा चाहिए। ब्लिंकिट ने इसी को अपना टारगेट बनाया और अपना सबसे बड़ा मास्टर स्टॉक खेला, प्रीमियम प्राइसिंग। फैक्ट्स पर गौर कीजिए, जो अमूल का दूध अमेज़न पर 70 रुपए का मिलता है, ब्लिंकिट उसे 80 में बेचता है। अमेज़न पर मिलने वाला 377 का कार चार्जर ब्लिंकिट पर 449 का मिलता है। ये सीधा 18% से 19% का प्रीमियम है। इसके ऊपर ब्लिंकिट अपनी डिलीवरी फीस लेता है, हैंडलिंग फीस लेता है और कई बार हाई डिमांड सर्च फीस भी लेता है। फिर भी कस्टमर खुशी खुशी पैसे देते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसों से ज्यादा कीमती उनका समय है। एक बार जब ब्लिंकिट ने ग्रोसरी के जरिए कंज्यूमर्स का भरोसा जीत लिया, तब उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड चलाया। आज ब्लिंकिट सिर्फ टमाटर और प्याज डिलीवर नहीं करता है, वो प्ले स्टेशन, आईफोन्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। 2024-25 के आते आते ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 620 से 635 के पार हो गया। जैसे ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा, डार्क स्टोर के फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से बेहद कम हो गए। आज एक एवरेज ब्लिंकिट डार्क स्टोर हर दिन 1200 से 1400 ऑर्डर प्लेस कर रहा है। 2026 की शुरुआत तक ब्लिंकिट का रेवेन्यू क्वार्टरली 13 करोड़ को टच करने लगा और उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट दर्ज करना शुरू कर दिया। क्विक कॉमर्स ऐप में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना कभी नामुमकिन सा माना जाता था, लेकिन ब्लिंकिट ने वो कर दिखाया। जाहिर सी बात है, अमेज़न भी चुप नहीं बैठा है। अप्रैल 2026 में अमेज़न के CEO ने खुद हाईलाइट किया कि भारत में अमेज़न नाउ के ऑर्डर हर महीने 25% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अमेज़न भारत के 100 से ज्यादा शहरों में अपने माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर तेजी से खोल रहा है। अब ई कॉमर्स की जंग वन डे डिलीवरी की नहीं रही, नया बेंचमार्क अब 20 मिनट बन चुका है। तो दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर इस केस स्टडी से क्या बिजनेस लेसन्स मिलते हैं? सबसे पहला,
नो योर ऑडियंस। अगर आपका कस्टमर समय को पैसे से ज्यादा अहमियत देता है तो कभी भी प्राइस वॉर में मत पड़िए। डेटा इज द अल्टीमेट मोड। जोमेटो और ब्लिंकिट को अच्छे से पता है कि किस पिन कोड में रात 11 बजे प्रीमियम आइसक्रीम ऑर्डर की जाती है। ये हाइपर लोकल डेटा उन्हें डार्क स्टोर्स को सटीक जगह पर खोलने में मदद करता है, जिसे अमेज़न के बड़े नेशनल वेयरहाउस आसानी से बीट नहीं कर सकते। एडॉप्शन। आज हावमोर और क्वालिटी वॉल्स जैसे दिग्गज ब्रांड भी अपने पैकेजिंग डिजाइन बदल रहे हैं ताकि वो सुपरमार्केट की शेल्फ से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर आकर्षक दिखें। ब्लिंकिट और अमेज़न की ये जंग ई कॉमर्स का भविष्य तय करने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या ब्लिंकिट अपनी ये रफ्तार बरकरार रख पाएगा या अमेज़न अपनी अपार पूंजी से इस मार्केट पर कब्जा कर लेगा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको बिज मैकेनिक्स की ये डेटा ड्रिवन केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।